सबसे पहला है धृति। किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। बहुत जोर की बात है, खुली वस्तु रखी है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज हो ही राम को। यह स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अपने लोग देहाभिमानी हैं तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके फलस्वरूप ऐसा मिलेगा। लेकिन उस सब करने का फल होता है होना, और वो सत्संग से प्राप्त हो जाता है एक क्षण में। इसीलिए स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, फिर मर्त्यलोक के सुख की बात क्या, सत्संग के समान नहीं रखा गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, जो होना सो हो जाए। स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए। बस तुम्हारा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज। हमारी धृति इतनी कमजोर है कि प्रतिकूलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं। प्रतिकूलता तो आई नहीं, प्रतिकूलता के आभास, शायद प्रतिकूलता आ जाए, इससे हम भाग पड़ते हैं। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? जो कछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगतेगो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। यही धृति। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में ये स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना। राधा राधा आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे। आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं। आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति। ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता। धैर्य नहीं, जरा सा विचलता हुई भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति। जो
धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती हैं। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवती जी से कहा, जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो वो महात्मा कैसे होते? तो सबसे पहला शब्द था तितिक्षवहा, मतलब महान सहनशील होते हैं संत जन। तितिक्षवा या धृति, ऐसा धैर्य कि कोई भी विचलित ना कर सके। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं, बहुत गंभीरता से। पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है। भागवत धर्म में चलने वाले या कोई भी धर्म स्वीकार करे तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो कष्टों की परवाह करे तो योद्धा कैसा। अगर अनुकूलता, प्रशंसा, मान और सुख की चाह है तो परमार्थ का पथिक कैसा। अभी भ्रम में है वो। किसकी अनुकूलता? किसकी अनुकूलता? शरीर की। चाहे जितना अनुकूलता देते रहो, ये नष्ट होगा। इसकी अनुकूलता नहीं। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरण यो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा, ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो। कब करोगे? किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह, ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके
निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया, अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो पूरी शक्ति है, पर ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है, उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत नीचा अपमान, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सब कोई आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध, क्रोधावेश लो, चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभु ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे। वही कृष्ण नाम दे रहे, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं। उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का अनुभव होने लगेगा। क्षमा, पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है। दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है,
वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा इष्टमति विभ्रमा। जब हमारी कामना बन जाती है कि ये मैं भोग भोगूं और उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। बस ये कामना संकल्प न बनने पावे तो बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बनने का समय हम देते हैं। जब कोई भी इंद्री का विषय आकर्षित होता है तो मन उसको विस्तार से सुख का, भोगा हुआ सुख या सुना हुआ या दृश्य में आया हुआ भोगने की लालसा, और आप अपने भगवत विस्मरण कर दिए और उसमें तन्मय हुए, संकल्प बना, गड़बड़ हो गया। अब परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा, आज नहीं तो कल। क्रिया बने ना बने भ्रष्ट कर देगा। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान से विमुख वृत्ति के द्वारा संकल्प बना लेते हैं धैर्य से। जब हमको ये पता है कि इन भोगों में सुख नहीं, सुख तो सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में है, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात,